eGuru, a complete institute management application with fee management, accounting, marketing, CRM, online learning for students, class management, fees management, attendance, etc. Developed by Aimsoft Solutions, a government-approved company since 2009 with more than 500 clients. One-time payment, unlimited students, unlimited users. For more details and demo contact, aimsoftsolutions.com. Welcome to demo video of eGuru. eGuru, a complete institute management system with built-in ERP, CRM and online learning for school, colleges, coaching center and any type of institute. ये में है जैसे कि अब हम एक एक करके और उनके देखेंगे। स्टार्ट करेंगे से तो ये का कुछ ऐसे दिखता है, आपके में होता है यहाँ पे ये कैसे जैसे। तो हम शुरू करेंगे से। तो एडमिन यहाँ से स्टाफ को अप्रूव कर सकता है, जैसे कि टीचर्स को एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, डिलीट कर सकता है। स्टाफ को एक्टिवेट, डीएक्टिवेट या डिलीट कर सकता है। सब एडमिन में जाके एडमिन सब एडमिन ऐड कर सकता है। एडमिन सेक्शन में ही सब एडमिन में जाके एडमिन सब एडमिन ऐड कर सकता है। यहाँ उनके डिटेल्स डाल के सबमिट करके व्यू सबमिट करने से यहाँ से जो भी स्टाफ उसने ऐड किए, जो भी एडमिन और सब एडमिन ने ऐड किए, वो आपको इस रो में दिख जाएगा। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ब्रांच एडमिन भी एडमिन ऐड कर सकता है। ऐड ब्रांच एडमिन, उसके डिटेल्स डाल के सबमिट करके व्यू ब्रांच एडमिन, फिर ऐड ब्रांच एडमिन डाल के डिटेल्स व्यू ब्रांच एडमिन, यहाँ से सबमिट करके व्यू ब्रांच एडमिन से उसको दिख जाएगा। और यहाँ से एडमिन एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। सेटिंग, एडमिन ब्रांचेस ऐड कर सकता है अपने इंस्टीट्यूट के। यहाँ ब्रांच नेम डाल के कोड जो भी डिटेल्स है वो डाल के ऐड कर सकता है। डिपार्टमेंट ऐड कर सकता है, जैसे कि कोई भी जैसे साइंस डिपार्टमेंट है वो ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डाल के कोड ST ऐड डिपार्टमेंट, तो यहाँ डिपार्टमेंट ऐड हो गया और यहाँ आ सकता है। सेम कोर्सेस ऐड कर सकता है एडमिन, यहाँ से डिपार्टमेंट कोर्स सेलेक्ट करके फीस भी डिटेल्स ऐड करके ऐड कोर्स कर सकता है। कोर्सेस, व्यू कोर्सेस, तो यहाँ से एडमिन उस कोर्स को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, फीस भी एडिट कर सकता है। फिर ऐड ओपनिंग बैलेंस, यहाँ से एडमिन किसी भी ब्रांच को अमाउंट पे कर सकता है, ऐड कर सकता है या एडिट और डिलीट भी कर सकता है। डेजिग्नेशन, एडमिन या कोई भी डेजिग्नेशन सैलरी के साथ ऐड करके व्यू कर सकता है। यहाँ से एडमिन एडिट और डिलीट भी कर सकता है। वन टाइम फीस, एडमिन कोई भी डिपार्टमेंट का वन टाइम फीस भी यहाँ से ऐड कर सकता है। और यहाँ से एडमिन उसे डिलीट भी कर सकता है यहाँ से।
वन टाइम फीस। यहाँ से चेंज स्टेटस कर सकता है कि उसने फीस पे की कि नहीं की तो नॉट, और यहाँ से डिलीट भी कर सकता है। अब हम जाएंगे ब्रांच एडमिन सेक्शन में। एडमिन ऐड सैलरी कर सकता है, ब्रांच की डाल के नेम, सैलरी, जो भी डिटेल्स है वो डाल के ऐड कर सकता है। और एडमिन अपना भी अकाउंट्स में जाके रिपोर्ट, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट रिपोर्ट भी एडमिन देख सकता है। ब्रांच सेलेक्ट करके देख सकता है, डे टू डे भी देख सकता है, टाइप देख सकता है कि डेबिट है या क्रेडिट है। सर्च करने से उसको क्लियर दिख जाएगा। ऑल बैंक्स करके भी वो देख सकता है। ऐड कैश बैंक, एडमिन यहाँ से ट्रांसफ़र अमाउंट कर सकता है सेल्फ ब्रांच को और दूसरे ब्रांच को। ऐड बैंक अकाउंट, एडमिन बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकता है यहाँ पे, और एडमिन का बैंक डिटेल्स और बैंक अकाउंट और ब्रांच का डिटेल्स भी ऐड कर सकता है। अब जो कर सकता है वह डिक्लाइन कर सकता है। काउंसिलर की सैलरी भी वो अप्रूव या डिक्लाइन कर सकता है, वोकेलिटी कर सकता है। फिर हम चले जाएंगे हमारा सीआरएम सेक्शन में। सीआरएम सेक्शन में एडमिन को रिपोर्ट स्टेटस में ये ऐड कर सकता है कि रिपोर्ट सेक्शन में, सॉरी, सी में जाके कैटेगरीज में जाके सोर्स में ऐड कर सकता है सोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है या जो स्टूडेंट लोग इंक्वायरी कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से वो ऐड कर सकता है। स्टेटस और एक्टिव और एडिट और डिलीट भी कर सकता है। यहाँ से एडमिन स्टेटस चेक मोरो है। यूज़र मैनेजमेंट में स्टाफ का रिपोर्ट, जो स्टाफ रिपोर्ट है वो देख, उसके कॉन्टैक्ट नेम फ़ोन से सर्च कर सकते। और एडमिन स्टाफ को प्रिविलेज दे सकता है यहाँ से कि वो स्टूडेंट को क्रिएट, एडिट, डिलीट या डैशबोर्ड का एक्सेस, स्टेटस का एडिट व्यू, एक्शन बटन में जाके कॉल, व्हाट्सअप, ईमेल, ये सब एक एडमिन एक स्टाफ को प्रिविलेज दे सकता है। फिर स्टेटस रिपोर्ट, यहाँ एडमिन अपने स्टाफ का डेली एक्टिविटी रिपोर्ट चेक कर सकता है डिपार्टमेंट करके। तो मेघा स्टाफ, ये सब जो स्टाफ है उनके पास कितनी इंक्वायरी आई, क्या हुआ, ये सब एक एडमिन चेक कर सकता है। एक्टिविटी रिपोर्ट, एडमिन यहाँ से स्टाफ की एक्टिविटी रिपोर्ट भी चेक कर सकता है। एडमिन इंडिविजुअल भी चेक कर सकता है और जितने भी स्टाफ है सबकी एक्टिविटी रिपोर्ट यहाँ से चेक कर सकता है रिपोर्ट सेक्शन में जाके, एक्टिव रिपोर्ट सेक्शन में। फिर पेंडिंग रिमाइंडर्स, अगर किसी स्टाफ का कोई पेंडिंग रिमाइंडर्स है तो वो एडमिन के डैशबोर्ड में भी रिफ्लेक्ट करेगा। फिर एनालिटिक्स, फिर एनालिटिक्स में ये शो होगा कि ये डैशबोर्ड व्यू है, चार्ट व्यू किसी, ये पूरे डैशबोर्ड का एक ही जगह पे। फिर डेटा हैंडलिंग में जाके एडमिन रीअसाइन लीड कर सकते हैं, जैसे एडमिन करंट स्टाफ से न्यू स्टाफ में रीअसाइन कर सकता है डेटा हैंडलिंग में। फिर बल्क एक्सेल फाइल अपलोड, यहाँ से एडमिन ऐड कर सकता है एक्सेल शीट को अपलोड फाइल करके और सेव टू डेटाबेस। तो ये फीचर्स एंड प्रोज है एक एडमिन के कि वो एक ही डैशबोर्ड में इतने सारे
उसको ऑप्शन मिल रही कि वो एक जगह बैंक अपना ब्रांच अपना अपने स्टाफ काउंसलर सबको ऐड करके मैनेज कर सकता है। टाइम भी बचेगा, एफिशिएंट भी वो इस चीज़ को यूज़ करता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ब्रांच एडमिन। सब सब एडमिन और एडमिन के फीचर्स सेम है। लॉग आउट। अब हम देखेंगे ब्रांच एडमिन। वेलकम टू ई गुरु डेमो ऑफ ब्रांच एडमिन। अब हम देखेंगे ब्रांच एडमिन का लॉगिन, कि वो कैसे उसको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हम यूज़र नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे एज अ ब्रांच एडमिन। तो ये कुछ इस तरीके से ब्रांच एडमिन का डैशबोर्ड व्यू है। यहाँ पे ब्रांच एडमिन को ये ब्रांच एडमिन्स के फीचर्स है कि वो उसको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड हुए हैं। ये पूरा डैशबोर्ड का ओवरव्यू है। तो ब्रांच एडमिन यहाँ से ऑफिस स्टाफ ऐड कर सकता है, टीचर्स ऐड कर सकता है, काउंसलर ऐड कर सकता है ऑफिस। तो ये सारे ऑप्शन है एक ब्रांच एडमिन को मिलता है। तो अगर को अपने में ऐड करना है तो उसमें जाके उस किट्स डाल के सेव करके यूज करने से उसको उस किट्स आ जाएगी। अब यहाँ से वो ऐड कर सकता है। बट इस स्टाफ, तो ये ऑफिस स्टाफ का कि वो कैसे एक ऑफिस स्टाफ ऐड कर सकता है अपने ब्रांच में। सेम अगर ब्रांच एडमिन को टीचर ऐड करना है अपने ब्रांच में तो वो डिटेल्स डाल के टीचर ऐड कर सकता है। सारे डिटेल्स डाल के यहाँ पे सबमिट करने के बाद वो टीचर ऐड करेगा। तो व्यू टीचर में जाके सेम यहाँ पे एडिट एक्शन में एडिट डिलीट और उसके रिज्यूम डाउनलोड कर सकता है। ये भी एक ये भी एडमिन ही उसको अप्रूव करेगा। फिर सेम हम ऐड काउंसलर, सेम प्रोसेस रहेगा इसका भी। सारी डिटेल्स फिलअप करके सेव करके व्यू स्टूडेंट काउंसलर में करके उसको भी एडमिन ही अप्रूव करेगा। बट ब्रांच एडमिन यहाँ से एडिट और डिलीट कर सकता है। अब उस ऑफिस स्टाफ की सैलरी में जाके डिटेल्स डाल के सैलरी डिटेल ऐड करने से वो स्टाफ की सैलरी देख सकता है, ऐड कर सकता है। ऑफिस स्टाफ सैलरी, काउंसलर सैलरी भी वो देख सकता है डिटेल्स डाल के। फिक्स सैलरी फैकल्टी भी वो देख सकता है वो, और इसमें ऐड कर सकता है सेव करके। अर्ली सैलरी फैकल्टी भी अगर कोई स्टाफ है जो पार्ट टाइम वर्क कर रहा है या अर्ली सैलरी में है तो वो भी देख सकते हैं, यहाँ से ऐड करके व्यू कर सकते हैं। और एडिट ऑप्शन डिलीट ऑप्शन रहता है ब्रांच एडमिन के पास, पर ये अप्रूव एडमिन के ही द्वारा होगा, एडमिन के डैशबोर्ड से। तो ये हमारा फीचर्स है जो एक ब्रांच एडमिन को मिलता है। ब्रांच एडमिन स्टूडेंट भी ऐड कर सकता है, बट स्टूडेंट उसके ही ब्रांच का होना चाहिए। अब हम ऑफिस स्टाफ में जाके स्टूडेंट असाइन टीचर्स कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट में जाके हम ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट को डिटेल डाल के। व्यू कर सकते हैं, व्यू एडिट कर सकते हैं स्टूडेंट को। पे फीस ऑप्शन है कि वन टाइम फीस है या यहाँ पे स्टूडेंट फीस कलेक्शन नेम क्लास ये सब सकते हैं। डीएक्टिवेट स्टूडेंट कर सकते, कन्वर्ट टू एडमिशन कर सकते हैं यहाँ से। अगर किसी स्टाफ को स्टूडेंट की इंक्वायरी आ रही है और वो अब एडमिशन लेने के लिए अप्रूव है तो यहाँ से कन्वर्ट टू एडमिशन होगा। बट वो कन्वर्ट टू एडमिशन एडमिन के द्वारा होगा। सिर्फ ब्रांच एडमिन और स्टूडेंट ब्रांच सेम होने से ही एक ब्रांच एडमिन उसको कन्वर्ट टू एडमिशन कर सकता है, अप्रूव कर सकता है। फिर एकेडमिक्स में जाके, ये हमारा एकेडमिक्स में जाके बैचेस एक ब्रांच और एडिट
और डिलीट, टाइमिंग ऐड कर सकता है और डिलीट कर सकता है। सेम सब्जेक्ट ऐड कर सकता है, कोर्स ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है। यहाँ से कोर्सेस ऐड कर दिया मैंने, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट हो गया आपका सी सी प्लस प्लस ऐड, सब्जेक्ट एडेड। तो कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स है, उसमें सब्जेक्ट है सी प्लस प्लस, तो वो उसको डिलीट भी कर सकता है। फिर एकेडमिक्स में जाके चैप्टर ऐड कर सकता है, जैसे कोर्स सब्जेक्ट किया कंप्यूटर साइंस, सब्जेक्ट सी प्लस प्लस, चैप्टर 12, चैप्टर नेम कोडिंग। ओके, तो ये एक कोर्स है, उसके अंदर का सब्जेक्ट है, उसके अंदर का चैप्टर है एक्शन। तो ये कुछ फीचर्स है जो एक ब्रांच एडमिन को मिलते हैं। फिर हमारा सेक्शन पूरा हो गया। अब असाइन टीचर, ये टीचर्स को असाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट के वाइज। फाइनेंसेस, अलग फाइनेंस का आपको लेक्चर है। यहाँ पे अगर ब्रांच एडमिन को वाटर बिल, तो वो ऐड कर सकता है ऐड लेक्चर में, और ये डिलीट भी कर सकता है एक ब्रांच एडमिन। फाइनेंस में जाके ऐड एक्सपेंसेस कर सकता है वाउचर नंबर डाल के। और ये जो स्टेटस है, ये जब तक ये कैश अमाउंट जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करेगा, ये पेंडिंग दिखाएगा। जैसे ही एक एडमिन उस एक्सपेंस को अप्रूव करता है, तो ये कंप्लीट शो होगा। सेम क्रेडिट डेबिट रिपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैश बैलेंस, बैंक ऐड करके ऑल बैंक्स, ये कुछ फीचर्स है। और ट्रांजैक्शन टाइप से सर्च कर सकते हैं आप, सेलेक्ट लेक्चर के हिसाब से सर्च कर सकते हैं, इंडिविजुअल या ऑल एक ही बार में आप सर्च कर सकते हैं। फिर पेंडिंग फीस रिपोर्ट, अगर किसी स्टूडेंट की फ़ीस पेंडिंग है तो वो भी एक ब्रांच एडमिन देख सकता है कि कौन से डेट की, कौन से कोर्स की, बाय नेम। ये भी एक ब्रांच एडमिन चेक कर सकता है। ऐड इनकम, ब्रांच एडमिन इनकम ऐड कर सकता है, वाउचर नंबर, अमाउंट, पे मोड 101, अमाउंट 500, डिटेल्स, एक्स फीस, पे मोड, बैंक ऐड, पे मोड कैश लेते हैं ऐड। तो ये ऐड हो गया। अब ये एक्शन एडिट और डिलीट कर सकता है, ठीक है। फिर हम जाएंगे फाइनेंस में, ट्रांसफ़र अमाउंट, एक ब्रांच एडमिन ट्रांसफ़र कर सकता है अमाउंट टू अनदर ब्रांच और सेम ब्रांच। वो अपने ब्रांच में भी ऐड कर सकता है और दूसरे ब्रांच में भी फाइनेंस। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन के सेक्शन में, अगर कोई कोर्स है न्यू लॉन्च हो रहा है, तो उसका एक ब्रांच एडमिन नोटिफिकेशन ऑन कर सकता है कि ये जो कोर्स है किस डेट से स्टार्ट हो रही है, कौन से टाइम पे स्टार्ट हो रही है, वो भी कर सकता है। जिससे एक सॉफ्टवेयर कोर्स है, बैच स्टार्ट हो रही है फ्रॉम डेट 25 से, जो भी
डेट है, जितने टाइम का वो कोर्स है ऐड कर सकते हैं। से नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन है। फिर हम जाएंगे बैक टू मेन्यू में। फिर यहाँ पे CRM सेक्शन है। यहाँ पे जो ब्रांच एडमिन है अपने स्टाफ का रिपोर्ट देख सकता है कि कौन सा स्टाफ क्या काम कर रहा है, वो कितने कॉल आ रहे हैं, कितने क्रिएट हो रहे हैं, ये वो इंडिविजुअल ऐड देख सकता। ब्रांच एडमिन दे सकता है, एडमिन देता है कि कोई भी स्टाफ स्टूडेंट को कॉल, व्हाट्सएप, ईमेल और यहाँ पे नोट्स ऐड कर सकता है। तो ये प्रिविलेज एक एडमिन देता है स्टाफ को। यहाँ से रिपोर्ट सेक्शन में जाके फिर ये चार्ट है, ये एक ओवरव्यू है कि कितने एडमिशन हुए, रजिस्टर कितने हुए, ये सब। फिर रिपोर्ट सेक्शन में जाके स्टेटस रिपोर्ट, स्टाफ का स्टेटस रिपोर्ट देख सकते हैं, टुडे, यस्टरडे, दिस वीक। कोई भी स्टाफ का वो जनरेट कर सकता है इंडिविजुअल या ऑल करके। तो ये इंक्वायरी आई है, नेम, कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट, ये स्टेटस है। तो ये सारा फीचर्स चेक कर सकते हैं। यस्टरडे कि क्या एक्टिविटी हुई है, ये सारे जितने भी स्टाफ है ये उनका एक्टिविटी रिपोर्ट है। जितने भी स्टाफ उनके उसमें वर्क कर रहे हैं। और ये यहाँ से पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल स्टाफ का भी वो देख सकते हैं और स्टूडेंट नेम से भी वो जनरेट। और फिर पेंडिंग रिमाइंडर्स, अगर किसी स्टाफ का पेंडिंग रिमाइंडर है तो वो ब्रांच एडमिन के डैशबोर्ड में और एडमिन के डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट होगा। फिर डेटा हैंडलिंग, रीअसाइनिंग लीड्स, जैसे कि हमने एडमिन डैशबोर्ड में देखा था, ब्रांच एडमिन भी अपने स्टाफ को, करंट स्टाफ को न्यू स्टाफ से रीअसाइन कर सकता है। सेम बल्क एक्सेल अपलोड, ब्रांच एडमिन एक्सेल फाइल डाटा अपलोड कर सकता है, चूज करके सेव करके अपलोड फाइल, सेव टू डेटाबेस। बैक टू एडमिन, तो ये CRM सेक्शन है ब्रांच एडमिन का। हमने ऑफिस स्टाफ देख लिया कि असाइन टीचर्स कर सकता है, ऐड स्टूडेंट कर सकता है, पे फीस, ऐड एक्सपेंसेस, ये सब एक ब्रांच एडमिन करता है। ये सारे फीचर्स उसको प्रोवाइड होते हैं। फिर हम जाएंगे अटेंडेंस में। अटेंडेंस, ऑफिस स्टाफ की सैलरी देख सकता है, ऑफिस स्टाफ की अटेंडेंस देख सकता है, फैकल्टी की अटेंडेंस देख सकता है, काउंसलर की अटेंडेंस देख सकता है। ऑफिस स्टाफ सेलेक्ट करके किस डेट से वो ज्वाइन किए, कितने वर्क, कितने शिफ्ट में, सेम फैकल्टी की देख सकता है, टीचर्स की फर्स्ट हाफ की क्या है, सेव करके भी वो चेक कर सकते हैं। अटेंडेंस स्मार्ट, तो वो चेक कर सकते हैं। फिर काउंसलर की सैलरी भी, काउंसलर का अटेंडेंस भी वो देख सकते हैं। क्लिक करके डेट सेलेक्ट करके सेव करके अटेंडेंस मार्क, तो वो यहाँ से मार्क कर सकते हैं अटेंडेंस स्टाफ की। और अटेंडेंस रिपोर्ट चेक कर सकता है ऑफिस स्टाफ की, फैकल्टी की, ईयर से, मंथ से, स्टाफ नेम से, फैकल्टी की भी अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकता है।
काउंसलर की भी अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकता है। अटेंडेंस और अटेंडेंस रिपोर्ट में डिफरेंस ये है, यहाँ पे वो स्टाफ की अटेंडेंस मार्क कर सकता है और अटेंडेंस रिपोर्ट में वो स्टाफ का अटेंडेंस चेक कर सकता है बाय ईयर और मंथ, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये हमारा पूरा डैशबोर्ड कंप्लीट होता है एक ब्रांच एडमिन का। ब्रांच एडमिन को एक ही डैशबोर्ड में सारा ऑफिस स्टाफ मैनेज से लेके सीआरएम से लेके सैलरी से लेके ऑफिस स्टाफ की अटेंडेंस से लेके ईआरपी से फाइनेंस से लेके नोटिफिकेशन से लेके सारा चीज़ वो एक ही डैशबोर्ड में हैंडल कर सकता है। सो वो टाइम एफिशिएंट भी होगा, कन्वीनियंट भी होगा, डिटेल्स मिसप्लेस होने के चांसेस नहीं हैं। तो हमारा ई गुरु जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक पूरा प्रॉपर वे से वर्क करता है। कोई भी डिपार्टमेंट को एफिशिएंटली वो वर्क कर सकते हैं विदाउट एनी किसी भी कोई भी वर्क कर सकता है इसको, और ये बहुत इजी है टू लर्न और वर्क करना। सो थैंक यू। अब हम सीआरएम ई गुरु का स्टाफ का लॉगिन डैशबोर्ड देखेंगे। थैंक यू। वेलकम टू ई गुरु डेमो ऑफ स्टाफ सीआरएम लॉगिन। स्टाफ का लॉगिन डिटेल्स डाल के लॉगिन करेंगे स्टाफ लॉगिन का, उसका सीआरएम का, ये उसका डैशबोर्ड है और इसके फीचर्स है। अगर उसको इंक्वायरी वो आई है तो जैसे कि एड स्टूडेंट्स में जाके मैंने मुझे एक इंक्वायरी आई है, एक क्वेरी आई है, तो वो यहाँ से नाम ऐड कर सकता है, उसका मेल आईडी जो भी मैंडेटरी है वो ऐड करके डिपार्टमेंट के लिए, किस डिपार्टमेंट के लिए इंक्वायरी आई है जो पहले से एडिट होगा। जैसे हमने क्रिएट किया था साइंस कोर्स कंप्यूटर साइंस, सेलेक्ट करके फेसबुक से वो इंक्वायरी गूगल से वो इंक्वायरी आई है। ब्रांच कौन से ब्रांच से उसको कौन से ब्रांच में इंक्वायरी आई है, कहाँ से है वो प्लेस, तो ऐड 7676767 सेम एस ऐड। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट रजिस्टर हो गया। अब उसका शो हो रहा है यहाँ पे कि क्रिएटेड डे टुडे टू स्टेटस क्रिएटेड। तो ये एक स्टूडेंट है जो एक माही नाम की माही ने क्रिएट किया है। तो ये अब वो माही जो स्टाफ है वो स्टूडेंट को कॉल कर सकती है, व्हाट्सअप कर सकती है, मेल ड्रॉप कर सकती है। अगर कोई नोट्स ऐड करना है तो माही कर सकती है। तो ये डैशबोर्ड है स्टाफ का। तो यहाँ पे एक चार्ट व्यू है, सेम जैसे एडमिन के लॉगिन में है और ब्रांच एडमिन के लॉगिन में है, ये डैशबोर्ड सेक्शन में है। और यहाँ से वो फ़िल्टर भी कर सकती है। अगर उसे कोई स्टूडेंट के बारे में देखना है, चेक करना है, तो वो स्टाफ यहाँ से चेक कर सकता है, स्टेटस चेक कर सकता है, डे टू डे फ्रॉम किस किस डेट से किस डेट तक वो चूज़ कर सकता है, किस दिन से लेके स्टूडेंट के नाम और फ़ोन नंबर से भी वो देख सकती है।
तो फिर डैशबोर्ड के बाद रिपोर्ट सेक्शन में जाके पेंडिंग रिमाइंडर्स, अगर उस स्टाफ ने कुछ रिमाइंडर सेट किया है तो वो रिमाइंडर उस स्टाफ को शो होगा, प्लस वो रिमाइंडर एडमिन और ब्रांच एडमिन को भी शो होगा उसी सेम ब्रांच के। सो पेंडिंग रिपोर्ट्स में, पेंडिंग रिमाइंडर्स में यही आपका आता है। फिर एनालिटिक्स में जाके स्टैटिस्टिक एंड चार्ट व्यू देख सकती है वो, कि कितने स्टूडेंट उसको किस सोर्स से आया या क्या स्टेटस है, कितने जनरेट हुआ। ये एक चार्ट व्यू है। स्टाफ वाइज स्टूडेंट काउंट, स्टेटस वाइज स्टूडेंट चार्ट। तो ये एक डैशबोर्ड है, सीआरएम सेक्शन है एक स्टाफ का। और ये जो स्टूडेंट की डिटेल्स है ये एडमिन और ब्रांच एडमिन भी सी कर सकते हैं। अगर कन्वर्ट हो गई इंक्वायरी तो यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं स्टेटस, कंफर्म करके। अब स्टेटस करके, अब स्टेटस चेंज हो गया तो अब यहाँ पे कंफर्म हो गया। तो ये सारी जो डिटेल्स है, ये जो ऑप्शन है जो है वो सारा एडमिन और ब्रांच एडमिन के लॉगिन डैशबोर्ड में देख सकते हैं। सो हमारा ब्रांच एडमिन कंप्लीट हो गया, हमारा एडमिन सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। एडमिन सब एडमिन सेम है। हमने ये स्टाफ एडमिन भी यहाँ से स्टाफ अपना हैंडल कर सकता है, तो ये हमारा स्टाफ डैशबोर्ड भी कंप्लीट होता है। तो ये एक कंप्लीट इंस्टीट्यूट सिस्टम है जो अ, कोई भी इंस्टीट्यूट ले सकता है अपने स्टाफ को, अपने स्टाफ या ब्रांच है कोई भी स्टूडेंट को ऐड करने के लिए, उनके सारी डिटेल्स एक ही जगह सिक्योर करके, टाइम बचा के, एफिशिएंट वे से काम करके सेल्स बढ़ा सकता है ये एक सिस्टम। तो ये एक पावर पैक एक सिस्टम है जो इंस्टीट्यूट को यूज़ करना चाहिए। हमारे बहुत से कंज्यूमर ऑलरेडी हमारा ई गुरु का जो सिस्टम है ये यूज़ कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी से लेके, एंड दे आर वेरी हैप्पी टू यूज़ दैट। और उनका एफिशिएंट रेट भी बढ़ा है, उनका टाइम भी बढ़ा है। तो ये सारे हमारे फीचर है। तो प्लीज़ आप कंसिडर करिए, ये बहुत यूज़फुल है आपके इंस्टीट्यूट और मैनेजमेंट के लिए, आपके स्टाफ के लिए, कि वो सारी जो भी डिटेल्स है वो फिल अप कर सके, एक जगह रख सके। तो कोई स्टाफ अगर कोई रिमाइंडर्स है तो वो एक पेंडिंग रिमाइंडर्स में चेक होगी, एडमिन डैशबोर्ड में री शो होगा, ब्रांच एडमिन डैशबोर्ड में शो होगा। तो आप सारे स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं एक ही जगह पे। तो यही हमारा एक गोल है कि आप जितने भी डिजिटल फॉर्मेट में आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है सारे इंस्टीट्यूट के लिए कि वो मैनेज करें, ऑफलाइन से ऑनलाइन सिस्टम में आए, ताकि वो एफिशिएंटली वे अपना काम कर सके और अपना जो सेल है, जो इंस्टीट्यूट है उसका बेनिफिट हो, उनका भी बेनिफिट हो। थैंक यू।